हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे मुझे नहीं आ रही है और किसी को भी नहीं आ रही। माता जी किसी मेरे को भी नहीं आ रही है। अंजलि माता जी, आपकी माता आवाज जी अब आई क्या? अब तो आई। अब आई। अब आई। अच्छा, ठीक, माता जी करते फिर से। नमो नमः शिवाय, नहीं, नेटवर्क ओम ठीक नहीं नमो है। नमः नेटवर्क नहीं है। शिवाय। माता जी, नेटवर्क नहीं है। अच्छा। यस, एनीबडी एल्स प्रेयर्स करना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, मैं करूँ क्या? कर दीजिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवद्गीताम श्लोके भवति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं यथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वप्नदानिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सकल ललिता श्री विशाखा विस्तां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे वैष्णवभ्यो नमो न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच मंजू माता जी, आज का प्रेयर्स करने के लिए। पल्लवी माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए। आ, आगे बढ़े उससे पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे जब भी हम जप करते हैं ना, तो हमें जप और कीर्तन, देखिए कीर्तन दोनों प्रकार का होता है। जब भी एक प्रकार का कीर्तन होता है, और जो हम वाद्य यंत्रों के साथ में जो गाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी कीर्तन का फॉर्म है। तो जब हम जप करें तो हम ये ध्यान रखें कि एक एक वर्ड हम ठीक से प्रोनाउंस करें, एक एक शब्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम वाद्य यंत्रों के साथ गाएं या सिंपल भी गा सकते हैं, तो वो जप की श्रेणी में नहीं आएगा।
धुन, क्योंकि जब हम धुन ले आते हैं ना बीच में कि हाँ हमें इस रिदम में करना है, तो वो जो धुन है ना उसमें हमारा फोकस ज्यादा चला जाता है। हम शब्द पर फोकस नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हाँ मैं इस धुन में गाऊंगी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जप का उद्देश्य होता है वो खो जाता है। हमें जप करते वक्त कोई धुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधा सिंपल जप करना चाहिए, विदाउट एनी वो क्या कहते हैं ट्यून, है ना। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से करेंगे ना तो हम डिस्टिंक्टली हर एक शब्द को अलग अलग सुन पाएंगे, है ना। और जब हम ऐसे बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारे दो तीन शब्द एक में ही मिल जाते हैं, उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम हर शब्द को फोकस करेंगे, हरे अ, कृष्ण, हरे कृष्ण, है ना। हम अलग अलग सबको सुनेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और हमें जल्दी करने पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि हम ठीक है फटाफट जल्दी से कर लेते हैं, नहीं। क्वांटिटी हाँ ठीक है, 16 माला बताई गई है, लेकिन अगर हम एक एक शब्द सुन के करेंगे ना ऑटोमेटिकली वो हमारा जब जो है आप देखोगे तेज होता चला जाएगा। जब आप स्टार्ट करोगे हो सकता है आपकी माला 10 मिनट में हो सकता है आपकी किसी की माला 9:30 मिनट में हो, किसी की 9 मिनट में हो, है ना। लेकिन जब आप एक एक शब्द को सुनते हुए भगवान के नामों का, पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे ना, अपने उसको जो बोल रहे हैं उसे श्रवण करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको तेज करने का जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप वो स्पॉन्टेनियसली वो तेज होता ही जाएगा। आप देखोगे कि पहले आप 9 मिनट में, 9:30 मिनट में कर रहे थे, अभी आप जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो आप 7 मिनट पे आ जाओगे, फिर 6 मिनट पे आ जाओगे। आपको टाइम का वो करने का जरूरत ही नहीं है कि हम टाइम मैनेज करें जब करते हुए। आपको जब अच्छे से करना है ना, एक एक वर्ड को क्लियरली सुनते हुए करना है। टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, आप देखेंगे इसे जैसे आप डेली में करते रहेंगे, है ना। तो यही कहना है जब के बारे में कि कोई ट्यून भी नहीं लेनी है, बहुत हमें स्लो भी नहीं करना है, बहुत फास्ट भी नहीं करना है। ऐसा करना है कि जो हम बोले उसे हम सुन पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। और सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी अच्छे से जप कर पाए। ये किसी के लिए एक के लिए पिन पॉइंट नहीं किया मैंने, ये हम सब के लिए, हम सबको डेली इस बात को मेडिटेट करना चाहिए कि हाँ मुझे कल जैसा मैंने जप किया था ना, मुझे आज उससे भी सुंदर जप करना है, अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ना है। देखिए जब हम किसी से आदान प्रदान करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम ऐसा सोचते ना कि हम इस तरह से बोले तो उनको क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो भगवान जी हैं, भगवान से हम बात कर रहे हैं, हमें बहुत ही सॉफ्टली, बहुत प्यार प्रेम से एकदम भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग मेडिटेट करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि हमने आज जैसा जप किया है उससे भी अच्छा जप मैं कल करूंगी। एक और हम ले सकते हैं कि जैसे मैंने अभी माला की है, जो अगली माला करूंगी ना वो इससे भी अच्छी करूंगी। और एक लेवल पे जा सकते हैं कि इस बीड पर, इस मोती पर जैसा मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, इससे अगले वाले मोती पर ना मैं और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा प्रेम से बोलूंगी। तो अ, जब आप ऐसा मन में धारण करके विचार जब जब करेंगे ना
तो वो जब ऑटोमेटिकली सुंदर होगा। जब आप भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो भगवान भी, आप ये सोचिए, भगवान भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कनेक्शन हो ही जाएगा। जब दोनों तरफ से वो थॉट है, वो विचार है ना, हमें इस पर बल नहीं देना है कि बस मेरी 16 माला जल्दी से कंप्लीट हो जाए, नहीं। हमें बल देना है कि मुझे भगवान से कनेक्शन अपना एस्टैब्लिश करना है, उनसे अपना संबंध प्रगाढ़ करना है। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत आभार माता जी। जय हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। माता जी बेटा का बर्थडे आज मेरा। हरि बोल। तो आज आर के सिंह प्रभु जी के पुत्र का जन्मदिन है। प्रभु जी, उनका क्या शुभ नाम है? अंकित माता जी। अंकित सिंह। अंकित। तो हम सभी अंकित प्रभु के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं कि अंकित प्रभु जी आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आगे जाए, भौतिक रूप से भी आगे जाए, स्वस्थ रहे। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा थैंक माता यू जी। माता जी, हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे माता जी कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी। बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू माता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम। बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रभुपाद जी के आज के कोट पर। हरे कृष्णा अ, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज है 17 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, एक शुद्ध भक्त सदैव सोचता है कि वह भक्त नहीं है। यदि कोई स्वयं को बड़ा भक्त मानता है तो यह अच्छा नहीं है। स्वयं को उत्तम भक्त मानना, हमें गर्व नहीं होना चाहिए। एक भक्त इस भावना से दूर रहता है, वह निम्न श्रेणी में ही रहना चाहता है। श्री कृष्ण ने सबको कुछ असाधारण कलाएं दी हैं और उन असाधारण दक्षताओं द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। शुकदेव को लिखा पत्र 17 मार्च 1973। तो प्रभुपाद जी ने ये पत्र जो लिखा है ना, ये एक उनके डिसाइपल हैं शुकदेव जी, उनको ये पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। और ये हाँ, यूएस में ये प्रभु जी थे, सुखदेव जी, प्रभु जी। तो वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी को कि अभी हमारे टेम्पल में बहुत सारे सीरियस भक्ति करने वाले, गंभीरता से भक्ति करने वाले बहुत भक्त हो गए हैं, जिसमें से मैं रेकमेंड करता हूँ प्रभुपाद जी कि आप 2 भक्तों को आप वो दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो उस टाइम पे ऑनलाइन तो माध्यम था नहीं, तो पत्राचार के माध्यम से प्रभुपाद जी उनको स्वीकृति देते हैं कि आपने क्योंकि रेकमेंड किया है, तो मैं वो दोनों जो प्रभु जी है उनको मैं दीक्षा दे देता हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वहाँ आप वो कीजिएगा, हवन कीजिएगा और उनको वहां बिठाइएगा और उनको बताइएगा। तो वो बताना, जो इंस्ट्रक्शंस दे क्या देना है, वो आज का कोट है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हवन हो जाए, सब हो जाए, तो फिर आप उनको बताना कि दीक्षा मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई एकदम परम पद पर पहुंच गया या वो सोच ले कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। तो वो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं शुकदेव प्रभु जी से कि आप उनको ये इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा कि जो शुद्ध भक्त है भी, वो भी यही सोचता है कि अरे मैं तो
अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम रूप गोस्वामी का चरित्र देखें, सनातन गोस्वामी का चरित्र देखें, तो वो लोग आंसू बहाते रहते थे कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कब अच्छे से कर पाऊंगा, कब मैं आपसे वो प्रगाढ़ संबंध जोड़ पाऊंगा। जबकि वो लोग इतने ऊंचे पद पर, भक्ति के इतने ऊंचे स्तर पर थे कि उनको भगवान की नित्य लीलाओं के दर्शन तक होते थे, है ना। लेकिन तब भी वो अपने आप को अच्छा भक्त नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि हम तो भक्ति कर ही नहीं पाते। तो देखिए, जब हमारा ऐसा उद्देश्य, मतलब ऐसा हमारा विचार होगा ना कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, हम भगवान के तो सबसे गए गुजरे वाले भक्त हैं, एकदम पतित भक्त हैं, तो क्या होगा, हर दिन हमारे पास एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा। हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि किस प्रकार मैं और अच्छे से भक्ति करूं, और अच्छे से मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। मैं आज तो अच्छा भोग नहीं बना पाई, आज तो मैं अच्छे से भगवान के ड्रेसिंग भी नहीं कर पाई, कल और ज्यादा अच्छे से इनको सजाऊंगी, कल और अच्छा भोग बनाऊंगी, कल और अच्छी माला करूंगी। तो जब हमारे अंदर ये दैन्यता रहेगी, निम्नता का एहसास रहेगा, तो हमारे अंदर और ज्यादा अपने को सुधारने का भी वो उद्देश्य रहेगा, और अच्छा करने का भगवान के लिए एक विचार रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी दिन प्रतिदिन प्रगति होगी। क्योंकि देखिए, जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान तो महासागर से भी विशाल अगर कुछ हो सकता है, तो हम भगवान की तुलना मतलब महासागर से भी नहीं कर सकते। भगवान तो बहुत ही मतलब अकल्पनीय है, और उनको तुष्ट करना, वो भी हम नहीं समझ सकते कि भगवान कभी तो मतलब अगर तुष्ट होना चाहते हैं तो वो मात्र तुलसी के पत्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट अगर नहीं होना चाहते हैं, तो आप उनको चाहे कितने हीरे मोती कुछ भी रख दीजिए, भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। तो अगर हम हमारी जो दैन्यता है, हमारी जो पतित भाव है कि भगवान हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो योग्य हैं ही नहीं, तो आप हम पर कृपा करिए कि हम आपकी सेवा करने के योग्य बने। क्योंकि हमारे पास ना उतनी बुद्धि है कि हम आपको तुष्ट कर पाए, ना हमारे पास उतना बाहुबल है कि हम अच्छे से आपकी सेवा कर पाए। हम किसी योग्य है नहीं। तो वो दीनता जब हम व्यक्त करेंगे भगवान से दिन प्रतिदिन, तो उतनी ही हमारी भक्ति, हमारी साधना सब निखरती चली जाएगी। तो यही प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते थे कि जो भी नए भक्त बने, नए भक्त दीक्षित हुए हैं, तो उनको आप ये मूल मंत्र दीजिएगा, और उनको बताइएगा कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो शुद्ध भक्त बन गए, वो एक ऊंचे स्थिति में पहुंच गए। हमेशा अपने आप को तृण के से भी पतित मानना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हमेशा दूसरे वैष्णवों को सम्मान देना है, उनका मान ना हम भंग करे, ऐसा हमें सोचना है। हमेशा उनको सम्मान देते रहे, जबकि अपने सम्मान के बारे में हमें एकदम न्यूट्रल रहना, हमें कुछ नहीं अपने सम्मान के बारे में। क्योंकि जितना अगर कोई हमारी निंदा भी करता है ना, तो हमारे जो कष्ट क्लेश होते हैं वो ही घटते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ गलत बैड वर्ड्स अगर बोलता है, तो हमें उसे क्षमा भी कर देना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हाँ, ये मेरा निंदक है ना, तो ये बिना किसी चीजों के वो अपने मुख से ही क्या कर रहा है, मेरे सारे जो कष्ट क्लेश है, पाप अपराध है, उनको वो दूर कर रहा है। तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये इस पर बहुत बल दिया कि भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए।
वो तृण के समान होना चाहिए। उसको सभी रौंदते हुए अपने पाँव के नीचे कुचलते हुए चले जाते हैं घास को, लेकिन घास क्या होती है, फिर खड़ी हो जाती है ना। तो उसी तरह से हमें अपने अपमान, अपने उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और बस अपनी भक्ति पर दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता रखनी चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इस पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, बजाय कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें अपने अपने ऊपर ज्यादा आत्म मंथन हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। आई गेस ये सभी को क्लियर है। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, अपने आप को सबसे तुच्छ समझना चाहिए हाँ और जी। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए अपने को। और कोई बुराई कर भी रहा है तो हमारे पापों को हर कर यस, रहा। हरे कृष्ण माता यही जी। भाव होना चाहिए। 45 श्लोक। आज हमें 45 करना है ना। जी 45 श्लोक करना है। नहीं, कल 43rd किया था ना नहीं मत। नहीं, प्रभु अच्छा जी एक हाँ, ठीक है। और रुकेंगे 40। यस यस यस। पढ़ू माता जी श्लोक। हाँ, पढ़िए। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सयाम रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि चेन संगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे तस्मिन् कृष्ण। विमान तस्मिन् उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि येन संगता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता नाद्यावुद्यत तं कालं पत्यापि चेन संगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापिचेन संगता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मिन् विमाने उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि च येन संगता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं शिता न चाबुध्यत्तं कालं पत्यापि चेन संगता। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्मिन् विमानोत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रितां न च बुध्यत त्वं कालं पत्यापि चेन संगता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। माता जी, बोल लीजिए आप। पढ़िए प्रभु जी, माता जी पढ़ चुके हैं। अच्छा। हरे कृष्ण। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्या ऋतिकरीं श्रिता न चाबूध्यत तं कालं प्रत्यापीचेन संगिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मिन् विमाने उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यतं कालं पत्यापि चेन् संगता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न च अभ्युदयत तं कालं पर्त्या अपि चयेन संगता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मिन् उत्कृष्टा शय्या रतिकरीश्रता न चाबुध्यं तं कालं पत्यापिच्चेन संगता। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। इसको कौन पढ़ना चाहता?
मैं पढ़ूं माता जी? माता जी जल्दी की आपने माता पढ़ा जी। था इंदु माता जी, मैं पढ़ूं माता जी? माता जी मैं पढ़ूं, बहुत टाइम हो गया। पढ़िए। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्मिन, उस, विमाने, विमान में, उत्कृष्टाम, सर्वश्रेष्ठ, सय्याम, सेज, रति करीम, कामेच्छा को बढ़ाने वाली, श्रिता, स्थित, न, नहीं, च, तथा, अबुध्यत, उसने ध्यान दिया, तम, उस, कालम, समय, पत्या, अपने पति के साथ, अपिचेन, अत्यंत मनोहर, संगता, संगति में, साथ में। अनुवाद, उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य, भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। करदम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। माता जी इसको भी पढ़ लूं? हाँ पढ़ लीजिए, आगे वाला भी पढ़ लीजिए। एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो शतं व्यतीयुः शरदः कामलाल सयोर्मनाक्। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार, योग अनुभावेन, योग अनुभावेन, योग शक्ति से, दंपत्यो, पति पत्नी, रममाणयो, स्वयं आनंद भोगते हुए, शतम, 100, व्यतीयु, बीते, शरदः, शरद ऋतुएं, काम, रति सुख, लाल सयो, जो लालायित थे, मनाक, अल्प समय के समान। अनुवाद, रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। माता जी इसको भी पढ़ लूं? नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। तस्यामाधत्त रेतस्ताम भावयन्नात्म नात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विदु। शब्द अर्थ, तस्याम, उसमें, आधत, स्थापित किया, रेतः, वीर, ताम, उसको, भावयन, मानते हुए, आत्मना, अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आत्मवित, आत्मा का ज्ञाता, नोधा, नौ में, विधाय, विभक्त करके, रूपम, शरीर, स्वम, अपने, सर्व संकल्पविद, समस्त इच्छाओं के ज्ञाता, विभु, अत्यंत शक्तिमान करदम। अनुवाद, शक्तिमान करदम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। चूंकि करदम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। माता जी ये वाला, पढ़ माता जी दीजिए, 48। पढ़ दीजिए। अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रयः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः। शब्द अर्थ,
अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतः तब सा उसने सुषुवे जन्म दिया, सद्यः एक ही दिन देहूति ने स्त्रयः स्त्रियां प्रजाः संतान सर्वा सभी ता वे चारु सर्व अंगयः सर्वांग सुंदर लोहित लाल उत्पल कमल के समान गंधयः सुगंधित। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधि निकल रही थी। तात्पर्य, देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया, किंतु सभी कन्याएं अति सुंदर थीं और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित थी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ देखते हैं, हमने शुरू किया था आज 45th श्लोका से, जिसमें बता रहे कि जो वो विमान बनाया था कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के इच्छा के अनुरूप, तो उसमें दोनों ने भोग किया और काफी उत्कृष्ट वहां पर सुख सुविधाएं थी। तो उसके मतलब वो सारा एटमॉस्फेयर ही, वातावरण ही ऐसा था कि जिसमें उनको भोग करने का वो फैसिलिटेट कर रहा था, भोग करने के लिए वो अनुकूल हो रहा था। तो यहाँ जो हमें समझना चाहिए, हमारे लिए क्या टेक अवे है, हम क्या समझ सकते हैं, वो ये है कि जब हम भोग करते हैं ना, तो किस प्रकार हमारा समय बीत जाता है, हम जान भी नहीं सकते, है ना। एक मिनट जस्ट। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जब हम भोग करते हैं, भोग करते करते हम सोचते हैं अच्छा ये भी है, सभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, समय किस प्रकार चला जाता है हम सोच भी नहीं सकते। आप वैसे ही देखिए, ये नोट डाउन करिए अपने पूरी दिनचर्या, कितना काम हम अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं, कितना समय अपनी इंद्रियों के लिए लगाते हैं, कितना समय हम भगवान से कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं। तो हम जब इसको देखेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम ज्यादा टाइम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या ये काल ऐसा है कि हमें करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें इसीलिए बोला है कि ठीक है, आप अपना कार्य करो, आपको जो करना है करो, लेकिन हर कार्य में जब आप भगवान को केंद्र में ले आओगे, तो वो कार्य कैसा बन जाएगा, वो डिवोशनल सर्विस बन जाएगी, वो भक्तिमय कार्य बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रभुपाद जी का जो दिया गया ये मंत्र है, हमें इसे दृढ़ता से पालन करना चाहिए कि हर कार्य को कृष्ण भावना भावित कार्य करना चाहिए, जैसे कि कर्दम मुनि कर रहे थे। कर्दम मुनि ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे थे। कर्दम मुनि को जो ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त हुआ था और भगवान से जो उन्होंने तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त किया था,
तो वो उसी के अनुरूप ये कार्य कैसे कृष्ण भावना भावित होकर ही ये कार्य कर रहे थे कि उत्कृष्ट संतान उत्पत्ति के लिए। हाँ, उसमें देवाहूति माता जी का ये था कि उनकी इच्छा थी संतानवती होने की, लेकिन उनकी भी यही इच्छा थी कि उनकी अच्छी संतानें हों, अच्छे संस्कारों वाली संतानें हों, है ना। तो क्योंकि वो कर्दम मुनि से बहुत ज्यादा प्रभावित थी कि वो बहुत ही उत्कृष्ट भक्त है, तपोबल उनका बहुत एक उच्च कोटि का है। तो ऐसे में वो ये जो देवहूति माता जी है, ये इनके अंदर भी संतान उत्पत्ति की कामना थी, और साथ में जो कर्दम मुनि है वो कर्तव्य बोध के साथ ये कार्य कर रहे थे। तो ये क्या है, ये आदर्श दाम्पत्य के जो सिद्धांतों पर ये यहाँ हमें सिखाया जा रहा है ना। तो ये क्या है कि ये आइडियल कपल है। तो इससे जो गृहस्थ हैं उनको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य बोध से कृष्ण भावना भावित होकर सभी कार्य करने चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि हम कुछ धर्म से विमुख होकर कार्य करें और हम बोलते हैं, नहीं नहीं भगवान ये तो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं। धर्म संगत होना चाहिए, जिसको गुरु जो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, बताया गया हो, है ना, वैसा हमें करना चाहिए। अपने मन से नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत है। हम कौन होते हैं ये जज करने वाले या ये बताने वाले कि हाँ ये सही है ये गलत है। जो शास्त्रोक्त है वो प्रमाण है। तो हमें उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। और सभी वो जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, कामो अस्मि, कौन से काम, जो धर्म युक्त काम है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि किसी की योग्यता नहीं है कि वो एक नया जीवन दे दे। वो कौन दे सकते हैं? वो भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं वो काम हूं जो धर्म संगत होकर जो संतान की उत्पत्ति हुई जाती है, उसके लिए जो काम है वो काम मैं हूं। ठीक है। तो हमें ये जो भी संतान उत्पत्ति के लिए या जिस तरह भी जो काम है, उसकी जो पूर्ति की जाती है, उसको धर्म संगत होकर जब हम करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे, तो वो क्या होगा, वो मान्य है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि वही ये अल्पकाल में ही बीत गया, मतलब कि जो उन्होंने करीब 100 वर्ष ऐसे किए, तो वो जल्दी जल्दी अल्पकाल में बीत गए। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे, और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तो फिर आगे यही बता रहे कि जो कर्दम मुनि थे, क्योंकि वो इतने उत्कृष्ट भक्त थे कि वो जैसे हम कहते हैं ना त्रिकालदर्शी या अंतर्यामी, मतलब भगवान अपने कुछ ना कुछ गुण अपने भक्तों को दे देते हैं। तो कर्दम मुनि सबके हृदय की बात जान जाते थे, उनको देखते थे और देखने के साथ ही उनके हृदय की बात जान जाते थे। तो ये देवहूति माता ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति को बहुत सारी संतानों की कामना है ना, एक से अधिक संतानों की कामना है। तो उन्होंने उनको 9 पुत्रियां दी, है ना। और अपने जैसे बताया गया कि अपने को 9 रूपों में विभक्त किया, और 9 बार वीर्यपात किया, और जिससे कि उनको 9 पुत्रियां प्राप्त हुई, है ना। तो देवहूति माता जी भी बहुत
उनके भी ऐसा विचार था, ऐसा कि उनको 9 पुत्रियां हो। तो ये यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो जो ज्यादा एक्साइटेड, जो ज्यादा जैसे यहाँ लिखा ना, स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। तो ये सब कुछ यौगिक क्रिया से, एक दैवीय विधि विधान के द्वारा ये सारा कुछ हो रहा था। तो बताया जाता है कि देवहूति माता जी ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, और तुरंत जन्म दिया, है ना। तुरंत से क्या अर्थ है, जैसे ये बता रहे हैं ना कि वो जो काल है वो फटाफट बीत रहा था ना, 100 वर्षों का, तो उन्हें पता नहीं लग रहा था। और ये जो पुत्रियां हैं, क्योंकि करदम मुनि के वीर्य से उत्पन्न है, देवहूति माता जी जैसी सती स्त्री से आती है ये पुत्रियां। तो ये पुत्रियां भी अपने आप में बहुत कांति युक्त, तेजवान होती है, और बहुत ही सुंदर कन्याएं होती हैं। और ये सारी कन्याएं कौन है, जो आगे चल के सप्तऋषियों की पत्नियां हुई, है ना। तो इस तरह से ये 9 कन्याएं जो हैं, बहुत ही मतलब उच्च कोटि की कन्याएं हैं। तो यहाँ से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि अगर पति पत्नी आध्यात्मिक रूप से अ, अच्छे होंगे, सुपीरियर होंगे, तो उनके जो संतानें होंगी वो भी बहुत अ, उत्कृष्ट होंगी। ठीक है, ये क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें, या कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। धर्म संगत होकर पुत्र या पुत्री प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जो धर्म संगत होगा और आदर्श जीवन के लिए ये आवश्यक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। तो पति पत्नी को जो है इस हिसाब से जो है शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत ये सब कार्य करने चाहिए। तो और अच्छे जब धर्म संपन्न होंगे तो उस तरह की संतानें भी धर्म संपन्न तथा सर्वगुण संपन्न होंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, फिर आगे पढ़ें। 50th श्लोक। हरे फिफ्टी कृष्णा। नाइन 59 है। लिखन्ते अधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया वाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां सने। हरे कृष्णा। पढ़ हरे लीजिए कृष्ण आगे माता माता जी, जी। कौन सा श्लोक आप पढ़े? 50। अच्छा, 49 हो गया है। माता जी 49 पढ़ 49 लिया ना? करना है। 49 नहीं पढ़े, नहीं 48 तक करना माता है। जी पढ़ी है। अच्छा, थैंक यू माता जी, मुझे लगा 49 भी हो गया। 1 मिनट। पतिम सा प्रवर्जिष्यत। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस माता जी। पतिं सा प्रवर्जिष्यतं तदा लक्ष्यो सती बहिः अस्मयमाना विकल्पेन हृदयेन विधूयता। हरे कृष्ण। यस। पतिं सा प्रवर्जिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती बहिम् स्मयमाना विकल्पेन हृदयेन विद्युता। हरे कृष्णा। माता जी देखिए, बही के आगे क्या है, विसर्ग लगाए ना, बहिम नहीं होगा, ये बही होगा। बही हाँ, बही। के माता जी। लास्ट में ह की ही साउंड आएगी, बही। जो हम कहते हैं ना, अंग आह। आह, बही वाला। के। यस। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। पतिं सा प्रवज्यिष्यतं तदा लक्ष्यो सती बहिः स्मयमाना विकल्पेन
हृदयेन विधूयता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदालक्ष्यो सती बहिः अस्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिर्य स्मयमाना विकल्पेन हृदयेन विधूयता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पतिं सा प्रव्रज्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः समयमानाविक्लवेन हृदयान विदुयता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लज्जो सती बहिः विस्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी यस सभी को रेणु माता धन्यवाद। जी, आप पढ़ोगे आगे? जी जी माता जी। पढ़िए। पतिम, उसका पति, सा, शब्दार्थ, वह, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। शब्द एवं तात्पर्य तथा अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। पतिम, उसका पति, स, वह, प्रव्रजिष्यन्तम, घर छोड़ने को तत्पर, तदा, तब, आलक्ष्य देखकर, उस उसती, सुंदर, बही, बाहर से, अस्मय, अस्म यमाना, हंसती हुई, विक्लवेन, विचलित, विकल, हृदयेन, हृदय से, विधूयता, जब उस विदुता, संतप्त, जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वो बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रसाद हवा में प्रासाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके, और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावना अमृत में है, यदि वो गृहस्थ में फंस भी जाता है, तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना। माता जी और ऊपर करिएगा। ठीक है, हो गया। उद्यत करना चाहिए। जी, थैंक यू माता जी। हरे तो माता जी। इसमें क्या बता रहे हैं मैत्री मुनि विदुर जी को? कहते हैं कि जब इस प्रकार कर्दम मुनि ने 9 कन्याओं को उत्पन्न कर दिया, तो वो ऐसा नहीं था कि उसी में रमे रहे, अरे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा भोग हो रहा है, चलो थोड़ा और सही, और क्या है, अभी तो जीवन तो हंसने खेलने के लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको बिल्कुल भी वो उसमें विरक्त हो गए, मतलब बिल्कुल भी उसमें आसक्ति नहीं रही उनकी। उन्होंने कहा कि हाँ, अब जो ये कार्य था ना वो संपन्न हुआ। अब बस, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब संतान उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा, वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार कर लूंगा, अंगीकार कर लूंगा। तो अभी वो सारा अपना जो कार्य था, जो
उसको अपनी योग शक्ति से उन्होंने फटाफट सब निपटाया, सब पूरा किया। और जब वो जाने ही लगे तो देवहूति माता जी क्या कर रही थी? देवहूति माता जी ऊपर से तो ऐसा शो कर रही थी कि हाँ ठीक है, वो सब सब नॉर्मल है। वो ऊपर से हंस भी रही थी कि हाँ, क्योंकि गदा मुनि ने पहले ही ये बोला था। और उनके हृदय में क्या था? एक शोक था। बहुत अंदर से वो बहुत ही उनको सूनापन सा महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनके पति अ, अभी वन गमन के लिए एकदम रेडी है, जाने वाले हैं। तो वो सोचती है, आगे वाले हम उसमें देखेंगे श्लोक में, वो सोचती है कि अभी ये पुत्रियां भी धीरे धीरे बड़ी होंगी और ये अपने जो पति हैं उनके साथ चली जाएंगी, फिर मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। और मेरा क्या होगा? तो वो इस तरह से सोचती है देवहूति माता जी। और बहुत ही शोक का कुल हो रही है। तो ऊपर से वो ये शो कर रही है कि हाँ वो ठीक है, नॉर्मल है, हंस भी रही हैं, लेकिन अंदर से उनके बहुत ही हृदय में बहुत ही शोक की स्थिति है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो उन्होंने फिर क्या बोला करदम मुनि को। यस, 50वां श्लोक। अभी सारे इतना टाइम नहीं है, सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोई कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़े माता जी हम। पढ़िए। माता जी लिखन्त मैं तो मुखी भूमिम पदा नख मनीश्रिया उवाच ललितां वाच निरुध्याश्रु कलाम सने। आगे पढ़े माता जी। पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। लिखंती कुदेरती हुई अधमुखी अपना मुंह नीचे किए, भूमि पृथ्वी को, पदा अपने पांव के, नख नाखुनों, मणि मणि के तुल्य, श्रेया दमक से, उवाच वह बोली, ललिता मोहक, वाचम वाणी, निरुद्ध्या रोक रोक कर, अश्रु कलाम आंसू, सनय धीरे धीरे। शब्दार्थ वह खड़ी थी और अपने पैर के मणि तुल्य नाखूनों से पृथ्वी को कुदेर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तात्पर्य देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे और जब वह भूमि को नाखूनों से कुदेर रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखर रहे हो। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुदेरती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन अत्यंत विचलित है। ऐसे ही चिन्ह गोपियों भी श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट किया करती थी। एक दिन जब गोपियां अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के समीप गई तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने हेतु कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुदेरने लगी क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। हरे कृष्ण, हरि हरे बोल। कृष्ण। तो अभी यहाँ देवहूति माता जी का प्रसंग ही चल रहा है, उसमें बता रहे कि जब करदम मुनि जाने को एकदम तैयार हो गए तो बहुत देवहूति माता जी अंदर से एकदम जैसे टूटी जा रही थी, एकदम उनका शोकाकुल थी। तो अभी वो कुछ कह तो नहीं सकती थी कि उनके पति का जो मंतव्य था, उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी। अभी वो कुछ और नहीं बोल पा रही थी, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी आंसुओं को रोक कर बड़ी अ, वैसी वाणी से, बड़ी गंभीरता से वो बोलने का प्रयास करती हैं। और क्या कर रही थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है? वो जमीन को रेत रही थी, जो धरती है। पहले कोई टाइल्स वगैरह तो लगी नहीं थी ना,
तो वैसे मड हाउस ही था। तो वो जो धरती को अपने नाखून से कुरेद रही थी। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज होते हैं, संकेत होते हैं कि कुछ उसके मन में कुछ शोक है, कुछ चिंता है। तो जो यहाँ पर नारियों की सहन शक्ति की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि वो कुछ ना चीख रही है, ना चिल्ला रही है, कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे उसके पति आहत हों। लेकिन क्या कर रही है, धरती में क्या कर रही है, अपने कुरेद रही है, मिट्टी कुरेद रही है अपने नाखूनों से। और उपमा दी जाती है कि जो नाखून है वो इतने सुंदर है, मोती के समान उनके नाखून है, बहुत सुंदर है देवहूति माता जी। तो वो और कुछ भी इतना नहीं कह रही है, और क्या कर रही है, जमीन कुरेद रही है। ऐसा दृष्टांत श्री कृष्ण और गोपियों का भी आता है। जब एक बार गोपियां रात के समय श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें काम नहीं है क्या, तुम तो सब घर परिवार वाली हो, किसी का बच्चा छोटा है, किसी के पति की सेवा करनी है, किसी की सास बीमार है, तो तुम अपने अपने घर जाओ, यहाँ क्यों आई हो इस समय, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम लोग पतिव्रता स्त्री हो, और तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए, यहाँ क्यों आई हो। तो गोपियां मन ही मन सोचती हैं, हम तो आपके लिए आई हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, और आप ही प्रभु इस तरह से कह रहे हो। तो वो कुछ कह भी नहीं रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, धरती कुरेद रही है अपने नाखूनों से, है ना। तो मतलब मन ही मन में जब द्वंद्व चलता है ना, तो इस प्रकार से होता है। जब कोई शोकाकुल होता है तो ऐसा बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, जिससे ये पता लगता है कि मन में कुछ तो चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, आगे फिर कल करेंगे 51 श्लोक, राइट। कुछ इसमें किसी को कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। पति तो अपना पति धर्म निभाकर और जो है वानप्रस्थ जीवन में जाते हैं, जो कि जीवन की एक सही पद्धति रहा करती थी। यहाँ कुछ लोग उसको अपनाते हैं, परंतु बेचारी पत्नियां तो फिर भी जो है चाहते हुए भी अंदर से टूटी हुई रहती हैं, और टूटी होने के कारण असुरक्षा भी महसूस करती हैं, क्योंकि हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कभी पिता के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी बेटों के ऊपर। तो ये जी। स्वाभाविक है। देवती माता भी टूटी हुई थी और आंसुओं को रोककर वह जमीन कुरेद रही थी। तो इस प्रकार का इसमें काफी भावुक दिखाया गया है पत्नियों का, कि जब पति जाते हैं, चाहे वो धार्मिक प्रक्रिया के लिए जाते हैं, तो पत्नियां कितनी अ, अंदर से जो है व्यथित होती हैं। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, जो कि लेकिन ये नहीं भी होना व्यथा चाहिए। क्यों होती है, ये व्यथा भी भागवत जी बताती है कि ये अज्ञान के कारण होती है। अभी जब कपिल देव जी का प्रसंग आएगा, कपिल देव जी की शिक्षाएं शुरू होगी, तो वो देवहूति माता जी को समझाते हैं कि ये जीवन क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, हम कौन हैं, और हमारे स्वामी कौन है, है ना। तो क्षणिक जो ये जीवन है, उसमें हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये है। तो अभी जब ये शुरू होगा, तो उसके बाद जो ये शिक्षाएं देकर कपिल मुनि भी अब बोलेंगे कि माते अब मेरे को चलना चाहिए, अब मुझे भी जाना है ना। तो जब कपिल मुनि भी जाने, अभी देवहूति माता जी को कोई शोक नहीं है कि अब तो पति तो चले ही गए पहले, अब पुत्र भी जा रहा है ना। लेकिन उनको कोई शोक नहीं है, वो एकदम, क्योंकि उनको अब ज्ञान मिल गया है कपिल देव जी के थ्रू। ठीक है। तो भागवत हम सबको इसी तरह से जैसे जैसे हम एक एक श्लोक पढ़ते हैं, तो हमको और परिपक्व बना रही है भागवतम, राइट प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। ठीक है। तो फिर और कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी माता जी, हरे सभी कृष्ण प्रभु माता जी जी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्णा माता जी, प्रणाम, दंडवत सबको सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, मैं दंडवत कुछ प्रणाम। कहना चाह रही हूँ। माता जी सभी को दंडवत हाँ जी प्रणाम। माता जी, बोलिए आप क्या हाँ, कहना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरी कल दीक्षा हुई है इंदौर इस्कॉन मंदिर में श्रीमन प्रभु जी के द्वारा। कल कल्पना इंदौर के माता जी इस्कॉन मंदिर। आपका। हाँ, 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 जय। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी तो ज्यादा आपका टाइम दीक्षित बताना भाई। नेम क्या है तो माता जी। हाँ, कल्पना कृष्ण प्रिया प्रेमी दासी। हरि बोल। जय हरी जय जय। बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं कल्पना माता जी। कल्पना कृष्ण सखी, प्रिया। कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी, आपको का बहुत बहुत अभिनंदन गुरु आश्रय प्राप्त करने के लिए। आप सब लोगों के मार्गदर्शन, माता पिता के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद जी से जी संभव जी, हो सका है ना। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ, बहुत 11 सुंदर। लोगों का हुआ कल वहां पर अच्छा दीक्षा। अच्छा। हाँ, जय। तो 2 तो साल से आपके हम भी महाराज जुड़े जी थे। कौन है माता जी। श्रीमन प्रभु जी, महामन प्रभु जी, श्रीमन महामन प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी से जिन्होंने दीक्षा ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में थी, तो जी। उन्होंने बताया था कि आप इंदौर जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि नजदीक रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत हुई थी तो मैं मिल कर आई थी उनको, अपना बारे बता परिवार के बारे में, जी जी। और इस तरह से जुड़े हम। तो फिर बहुत सुंदर। दीक्षा के लिए उन्होंने संडे को बुलाया था, और पूर्णिमा के बाद प्रणाम। कल दीक्षा। हाँ, बहुत सुंदर माता जी। दीक्षा रियली प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी बहुत बात है। अच्छे, और बहुत सभी का अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया। हाँ, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद बाजी। हरे कृष्ण।